बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी फर्स्ट कोटेशन है, डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में अपनी जिंदगी ज़ाया ना करें। बहुत बहुत प्यारी कोटेशन है। देखिए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके अपनी जिंदगी गुजारें कि हमारी जिंदगी का जो सबसे अहम मकसद है वो अल्लाह ताला को राजी करना है। कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। तो हमारा असल मकसद ये होना चाहिए जिंदगी गुजारने का। बाकी हम रिज़्क़ हलाल कमाना चाहें या जो भी हमारी जिंदगी के मकासद हैं, हमें चाहिए उनको लिख लें, उन मकासद को लिख लें और फिर उन पर फोकस करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना लें। बहुत प्यारी कोटेशन है, डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करने में अपनी जिंदगी जाया ना करें। सेकंड कोटेशन है, वी कांट चेंज द पास्ट बट वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद अ हैप्पी एंडिंग। हम माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक नया चैप्टर हैप्पी एंडिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत लेक्चर सुने हैं यूट्यूब पे, सब उस्ताद यही कहते हैं और बिल्कुल अकल की बात है कि माजी से हमें अपना सिर्फ एक काम करना चाहिए, माजी की गलतियों से हमें सबक सीख के आगे बढ़ जाना चाहिए। और हरगिज भी मैंने ये बहुत सुना है लेक्चर और मैंने आजमाया भी है, हरगिज भी आप माजी को या माजी की गलतियों को भूलने की कोशिश ना करें। आप जितना भूलने की कोशिश करेंगे वो आपको उतनी ही ज्यादा याद आती जाएंगी। सिर्फ ये करें कि इंसान ये सोचे कि वक्त वक्त पे गलतियां हो गई हैं जिससे मैंने बहुत सारी बातें सीख ली हैं और जिससे मैं अब मेच्योर हो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठोकरें जो थी वो जरूरी थी ताकि उसे हम सबक सीख के एक अच्छे इंसान बन जाएं। माजी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम नया चैप्टर हमें शुरू करना चाहिए और हमेशा ये सोचें कि अच्छे वक्त पे जो गलतियां हो गई उनसे हमने सबक सीखा और मैच्योर हो गए और आगे बढ़ जाएं। थर्ड कोटेशन है, डोंट जज अदर्स, यू आर नॉट परफेक्ट। दूसरों को जज ना करें, आप परफेक्ट नहीं हैं। कभी दूसरों में गलतियां हमें नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा ये सोचें, अगर एक इंसान में, दूसरे इंसान में अगर एक बुराई है तो मुझ में कोई दूसरी बुराई होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान हो जिसमें हरगिज भी कोई बुराई ना हो। इंसान है तो जहां ये जरूरी है कि उसमें अच्छाइयां होंगी ही होंगी, वहां ये भी बहुत आम बात है कि जाहिर है एक इंसान में कोई ना कोई बुराई और खामी लाजमी होगी। लिहाजा दूसरों को जज करने की कोशिश ना करें। अगली कोटेशन है, बाय चेंजिंग योर थिंकिंग यू कैन चेंज एवरीथिंग। अपनी सोच को बदलने से आप हर चीज बदल सकते हैं। अच्छा सोचें, मस्बत सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें ताकि फिर आप अच्छा सोच सकें। जब हम अच्छा सोचेंगे, मस्बत सोचेंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हैं। हम तो हरगिज भी तन्हा कभी हुए ही नहीं। हमारा अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। हमारा बेहतरीन मददगार हमारा अल्लाह है। हर वक्त हमारी दुआएं सुनता है, हर वक्त हमारी इल्तिजाएं सुनता है। हम अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला से बहुत अच्छा अपना मजबूत और मुहकम ताल्लुक रखें, क्योंकि कब्र के अंदर हमारे अल्लाह ने हमारी मदद करनी है। जब मौत का वक्त होगा, मौत की सख्ती से हमारे अल्लाह ने हमको बचाना है। अल्लाह ताला के साथ मजबूत ताल्लुक रखने की दो ही शर्तें हैं। पहली मौला अली ने जो फरमाई, इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। अल्लाह पाक की सारी मखलूक पे बहुत ज्यादा रहम करते हुए और अच्छा सलूक करते हुए जिंदगी गुजारें और अल्लाह ताला के वाजिबात बताने की जरूरत नहीं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह वाजिबात को अदा करें, गुनाहों से बचें। जो वाजिबात कज़ा हो गए हैं उनकी कज़ा अदा करें और जो गुनाह हो जाते हैं हमसे, बिलाखिर इंसान हैं, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रो के तड़प के अपने गुनाहों की माफी मांग लें ताकि इंशाअल्लाह कि हमें गुनाहों का अजाब बर्दाश्त ना करना पड़े। अगली कोटेशन है, आई डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, आई ट्रस्ट एक्शंस। मैं लफ्जों पर भरोसा नहीं करता, मैं एक्शंस पर भरोसा करता हूँ। देखिए, अब कोई इंसान जो है उसके लफ्जों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके एक्शंस देख के हम बता सकते हैं कि मतलब ये शख्स हमारे साथ कितना फेयर है, ये शख्स हमारे साथ फेयर है भी या नहीं है। यानी लफ्जों पर नहीं बल्कि उसके एक्शन से पता चलेगा किसको हमारा कितना एहसास है, कितना ख्याल है, या कोई शख्स कितना जिम्मेदार है, या वो आगे जिंदगी में कितना कामयाब होगा, ये उसके एक्शंस को देखकर पता चल सकता है। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। इस शेर पे खत्म करते हैं। रहता अबद फिरोजा तेरा खावरे दरख्शां, तेरी सुबह नूर अफशां, कभी शाम तक ना पहुंचे।
آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.